नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। मोदी सरकार से नहीं संभल रहा है देश, पूरा कंट्रोल लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से विश्व गुरु की फजीहत हो रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्व गुरु को जमकर फटकार लगाई है और कह दिया, भाई आप देश को नहीं संभाल पा रहे हैं और हम पूरा कंट्रोल अब देश का लेने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता होगा किस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत किस दिशा में जा रहा है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यही कहते थे कि भाई चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, यानी कि हम लोग 100 करोड़ की जनसंख्या है, भारत किसी से डरने वाला नहीं है, यानी कि भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकता। ऐसा नरेंद्र मोदी कहते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से भारत अमेरिका की उंगलियों पर नाच रहा है, यानी कि मोदी जी वहां कहने को तो ये विश्व गुरु है, लेकिन किस तरीके से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से मोदी जी अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं। किस तरीके से भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं रूस से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईरान से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंधभक्त आज भी मोदी जी को विश्व गुरु मानने में लगे हुए हैं और मोदी जी को ही विश्व गुरु मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से विदेशी नीति सामने आई है, दोस्तों आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई अमेरिका तय कर रहा है कि भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से मोदी सरकार पर अंकुश लगाए हुए है और मोदी सरकार अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हुआ है। और इसी बात को लेकर आज शायद सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से नाराज हुआ है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए हैं और ये सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट देश को चलाए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मैं आप लोग खबर दिखाने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में बता दिया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ही शायद देश को चलाने जा रहा है, क्योंकि जो 56 इंच की छाती थी वो पूरी तरीके से फुस हो गई है यहाँ पर। यानी कि मोदी सरकार की जो 56 इंच की छाती है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी ने सरेंडर अपने आप को कर दिया है और आज इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ है। और जो भारत का खस्ता हाल है, यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो भारत की जो खस्ता हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर मोदी सरकार को नोटिस भी थमाया है। दोस्तों, यहां पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए, किस बात पर भड़क गए सीजेआई। यहां पर आप लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई क्या पूरा देश सुप्रीम कोर्ट ही चलाए। और दोस्तों, पूरी तरीके से सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब फायर हो गए। देखिए यहां पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रखरखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका शॉपिंग मॉल जैसी है, जिसमें हर तरह के राहत की मांग की गई है, जिसमें सड़क के गड्ढों से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास का पूरा ना होना, सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा। भाई किस तरीके से देश की खस्ता हालत है, आप लोग देख सकते हैं। सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं और दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से खंडहर में बदल रही हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से भारत कहीं ना कहीं गर्त की स्थिति में जा रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों, जो अंधभक्त हैं वो लगातार मोदी जी को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, बता रहे हैं भाई भारत उन्नति कर रहा है, भारत देश पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो लगातार अंधभक्त मोदी जी की चालीसा पढ़ने में व्यस्त है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई यहाँ पर कितनी बड़ी कमियां हैं। कहीं पर पुल नहीं बने हुए, कहीं अंडरपास नहीं बना हुआ है, कहीं पर बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था चरमराती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। मोदी सरकार कह रही है भाई हम तो विश्व गुरु हैं और हमारे कहने पर पूरा विश्व हमारी उंगली पर नाचता है। लेकिन किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से गैस का शॉर्टेज है भारत में, किस तरीके से पेट्रोल महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यही
हम लोगों का जो यानी कि मोदी सरकार अगर सही से ईरान के साथ समझौता करती तो आज शायद हम लोगों के सामने इतनी बड़ी महंगाई सामने ना आती। हम लोग देख रहे हैं यानी कि गैस सिलेंडर को लेकर भरमार है और कहीं ना कहीं अब हमने ईरान को भी अपना दुश्मन बना लिया है। यानी कि ईरान के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था, ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ये डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाच नाच कर इन्होंने रिश्ता पूरी तरीके से खराब कर दिया। ईरान के साथ बात करें या फिर रसिया के साथ बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो विश्व गुरु हैं वो भारत के लिए विश्व गुरु साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों अंधभक्त इसी बात से खुश हैं कि भाई हम तो विश्व गुरु को प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप जिस भी राहत का नाम ले वह यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग नामुमकिन है जिन्हें पूरी तरह से संभालना मुश्किल हो जब तक कि उठाए गए मुद्दे खास ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को यह अच्छी तरह से याचिका तैयार कर संबंधित हाई कोर्ट जाने की छोड़ दी। भाई देखिए हम इस पर फैसला नहीं सुनाएंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, वहाँ पर जज सुनवाई करें। हम इसलिए जज नहीं बने बैठे हैं कि हम तय करें कि भाई कहाँ पर पुलिया गड़बड़ है और कहाँ पर सड़कें गड़बड़ हैं, कहाँ पर अंडरपास गड़बड़ है, कहाँ पर बिजली सही से नहीं आ रही है। भाई इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये काम सरकार का है। और दोस्तों सरकार को नोटिस भी थमाया गया है CJI जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। आप इस पर जवाब दीजिए, सरकार से कहा है कि आप इस पर जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जो शिकायतें आ रही हैं क्या आप सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप स्टंटबाजी ही कर रहे हैं, या फिर आप बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में यानी कि जिस तरीके से गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाती कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तब से देश उन्नति कर रहा है। यानी बात करें तो विदेशों में मोदी जी की बहुत बड़ी छवि है, मोदी जी को सभी लोग विश्वगुरु मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत की खस्ता हालत है दोस्तों शायद पूरा देश जानता है और पूरा विश्व जानता है कि भाई भारत आज पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुका है। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदे किससे तेल ना खरीदे। यानी कि जो भारत की विदेश नीति है उस पर अमेरिका का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। और दोस्तों ये मानकर चलिए कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भाई आप जवाब दीजिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। दोस्तों इस समय संसद चल रही थी, मोदी जी एक भी दिन संसद नहीं गए। और दोस्तों इसी बात से पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत यानी मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है। दोस्तों चाहे हम विदेश नीति की बात करें या फिर भारत में जो भी संस्थाएं हैं या फिर जिस तरीके से भारत की राजनीति की बात करें या फिर भारत में किस तरीके से सड़कों की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से त्राहिमाम भारत में मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों जितने भी अंधभक्त हैं मोदी जी को ये मान कर चलिए को बता रहे हैं भाई मोदी जी तो भाई दिव्य पुरुष हैं, वो महामानव हैं, बताने में लगे हुए हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।